इन पीडियाट्रिक्स लेट्स डिस्कस द न्यूबॉर्न असेसमेंट। सो सबसे पहले हम इसको टेम्परेचर देखते हैं उसका। 36.5 to 37.5 नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो थर्मिस्टर से ये देखा जाता है, स्किन टेम्परेचर से मेज़र करते हैं एंड स्किन प्रॉब को एब्डोमेन पे लगाया जाता है, चेस्ट पे नहीं लगाना उसको। तो एब्डोमेन पे लगाया जाता है। देन थर्मोमीटर से हम मेज़र कर सकते हैं एंड एक टच मेथड से मेज़र कर सकते हैं, डॉट्सम ऑफ हैंड से। तो अगर एब्डोमेन वार्म है, टच मेथड से हम मेज़र करें, एब्डोमेन वार्म है, फीट भी वार्म है तो नॉर्मल है। एंड एब्डोमेन वार्म है एंड फीट कोल्ड है तो इसको माइल्ड हाइपोथर्मिया बोलते हैं या कोल्ड स्ट्रेस। और अगर एब्डोमेन कोल्ड और फीट भी कोल्ड है तो मॉडरेट टू सीवियर हाइपोथर्मिया होता है। देन स्किन प्रोब और सेट टेम्परेचर के बीच में जितना डिफरेंस होता है ना, उस पर वार्मर वर्क करता है। तो उसकी जो वर्क एफिशिएंसी रहती है उस समय 100 आती है अगर उसमें डिफरेंस रहता है। एंड अगर डिफरेंस नहीं रहेगा, वो सेट टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो वो हीट करना बंद कर देगा। देन कैपिलरी रिफिल टाइम हम देखते हैं, तो लेस देन या इक्वल टू 3 अगर सेकेंड्स होता है वो, तो ये नॉर्मल होता है। देन अगर ग्रेटर देन 4 होता है तो मतलब 4 तक तो नॉर्मल रहता है। एंड अगर ग्रेटर देन 4 रहेगा तो शॉक एंड हाइपोथर्मिया की वजह से वो होता है। ये दो ही कंडीशंस में कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। देन स्टर्नम को हम देखते हैं इन्फेंट्स में एंड पाम सोल्स को बाकी बेबीज़ में देखते हैं। देन रेस्पिरेटरी रेट जो होता है 1 मिनट में देखते हैं, तो 1 मिनट तक पूरा हमको मेज़र करना होता है क्योंकि पीरियडिक ब्रीथिंग होती है। मतलब क्या होता है कि प्री टर्म बेबी जब होता है, टर्म बेबी में तो नॉर्मल रेगुलर ब्रीथिंग होती है, लेकिन प्री टर्म बेबी जो होता है तो उसकी पहले फास्ट ब्रीथिंग होती है, फिर थोड़ी स्लो हो जाती है, बीच में रुक भी जाती है थोड़ी देर के लिए, देन फिर उसकी फास्ट ब्रीथिंग होने लगती है। तो ये पीरियडिक ब्रीथिंग होता है, मतलब बहुत हाई होगा फिर थोड़ा स्लो देन और कम। तो इसलिए हमको 1 मिनट तक लेना पड़ता है एग्जैक्ट रेट पता करने के लिए। बट हार्ट रेट तो रेगुलर होता है तो इसलिए हम 6 सेकेंड्स ही ऑस्कल्टेट करते हैं और फिर 10 से इंटू कर देते हैं। देन ब्लड प्रेशर हम 6 नॉर्मल जो होता है 60/40 पर 60/40 mmHg होता है। एंड न्यू बॉर्न के लिए नॉर्मल होता है, मतलब एडल्ट से हाफ होता है। नाउ सेकेंड है वेंटिलेशन के बारे में। तो एक इन्वेजिव वेंटिलेशन होता है, दूसरा नॉन इन्वेजिव होता है। तो इन्वेजिव जो होता है उसमें एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज़ किया जाता है। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। एंडोट्रैकियल ट्यूब होता है, पेशेंट होता है, सर्किट होता है एंड मशीन होता है, जिसमें एंडोट्रैकियल ट्यूब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसमें दिया जाता है ब्रीथिंग, ऑक्सीजन और प्रेशर, तीनों चीज़ें दी जाती है। एंड दूसरा नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन होता है, इसमें नेज़ल प्रोंग्स को यूज़ करते हैं, तो सी पैप के थ्रू इसको देते हैं और इसमें सिर्फ ऑक्सीजन एंड प्रेशर दिया जाता है, ब्रीथिंग नहीं दी जाती है। देन इन्फेंट ट्यूब फीडिंग ट्यूब होता है जो कि नाइजोगैस्ट्रिक या फिर ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब हो सकता है। देन रिफ्लेक्स होता है, तो रूट सकिंग एंड मोरोज रिफ्लेक्स होता है, तो ये देखा जाता है। देन अम्बिलिकल वेन कैथेटर यूज़ किया जाता है फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए। एंड सिरिंज पंप यूज़ किया जाता है जिससे कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग दिया जा सके फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में। तो पर आवरली अगर हमको 0.5 ml इतना कम अमाउंट देना है तो इसके लिए ये स्पेशली यूज़ किया जाता है। देन कॉज ऑफ डेथ जो होता है मोस्ट कॉमन होता है लो बर्थ वेट। एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन जो मोर्टेलिटी का होता है न्यूबॉर्न में वो न्यूनेटल सेप्सिस होता है। एंड थर्ड मोस्ट कॉमन होता है बर्थ एस्फिक्सिया। देन एक्सिलरी मेथड से हम टेम्परेचर चेक करते हैं, तो एक तो डिजिटल थर्मोमीटर से हम चेक करते हैं। फिर एक्सिला को इसका प्रोसेस कैसा होता है, ड्राई एंड ड्रेप करते हैं एक्सिला को कॉटन से एंड इसको एपेक्स में रखते हैं, पैरेलल टू चेस्ट वॉल एक्चुअली रखते हैं। एंड 2 से 3 मिनट तक हम इसको रखते हैं या फिर जब तक बीपिंग ना हो जाए डिजिटल थर्मोमीटर की। देन रेक्टल टेम्परेचर जो होता है वो बेस्ट होता है लेना, इन सिक एंड वेरी सिक में वही लिया जाता है क्योंकि वो कोर बॉडी टेम्परेचर शो करता है। देन फोर्थ हम मैच्योरिटी के बारे में देखते हैं, तो फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर साइंस से हम मैच्योरिटी बता सकते हैं। तो प्री टर्म एंड टर्म में क्या डिफरेंसेस होता है, हेयर जो होता है प्री टर्म में स्पार्स होता है, बहुत कम होता है, एंड टर्म में ब्लैक होता है एंड ज़्यादा होता है। देन प्री टर्म में ईयर रिकॉयल जो है वो डिले होता है जबकि टर्म में फास्ट होता है।
लैनुको हेयर्स ये अलग है, बॉडी में जो हेयर्स होते हैं वो प्री टर्म में प्रेजेंट रहते हैं, टर्म में नहीं रहते हैं। एंड स्किन में क्या डिफरेंस होता है कि प्री टर्म में थिन एंड स्किनी ट्रांसलूसेंट स्किन रहती है, वेन्स विजिबल होती है, जबकि टर्म में थिक स्किन रहती है, क्रैकिंग, स्केलिंग या रिंकलिंग हो जाती है, यानी ओल्ड मैन अपीयरेंस दिखता है। देन ब्रेस्ट बर्ड कैसा रहता है, लेस देन 5 mm या एब्सेंट रहता है प्री टर्म में, जबकि टर्म में ग्रेटर देन 5 mm होता है। और कवर एंड देन नेक्स्ट है जेनिटेलिया। तो फीमेल में ये लैबिया मेजरा एंड माइनरा इक्वल होता है, जबकि जो टर्म बेबी में होता है वो कवर कर लेता है लैबिया माइजरा माइनरा को। देन मेल में पिगमेंटेशन एब्सेंट रहता है, रुगोसिटी एब्सेंट रहता है, टेस्टिस पाल्पेबल नहीं होता है प्री टर्म में, जबकि टर्म में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है, टेस्टिस भी पाल्पेबल होता है। देन मैच्योरिटी एक और चीज़ से पता चल सकती है, एंटीरियर 2/3 ऑफ फुट में जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 डीप क्रीजेस प्रेजेंट रहती है। देन नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है इसके। तो पोस्चर जो होता है प्री टर्म में हाइपोटोनिया शो करता है, एक्सटेंशन शो करता है एंड फ्रॉग लेग रहता है, जबकि टर्म में फ्लेक्शन होता है। एंड स्क्वायर विंडो जो है वो टर्म बेबी में रिस्ट एंड फोर आर्म के बीच का जो एंगल होता है ना वो 0 to 30 डिग्री हो जाता है, जबकि प्री टर्म में ऐसा नहीं होता है। देन स्कार्फ साइन जो है वो प्री टर्म में मिलता है, दैट इज मिड लाइन को वो क्रॉस कर देता है एंड टर्म में नहीं मिलता है। देन नेक्स्ट जॉन्डिस का असेसमेंट है 6। तो इसको कैसे करते हैं, स्किन ब्लांचिंग से असेस करते हैं, डिग्री पता करते हैं क्रैमर्स स्केल से। तो इसमें कलर देखते हैं, येलो कलर का अगर है तो जॉन्डिस है, वाइट कलर का अगर है ब्लांचिंग पे तो नॉर्मल है। तो इसमें 3 to 6 फेस पे होता है, आर्म्स पे 6 to 9 होता है, देन थाई पे 9 to 12 होता है, लेग पे होता है 12 to 15 एंड फुट पे होता है ग्रेटर देन 15। तो अगर लेस देन 15 है तो फिजियोलॉजिकल या अनकंजुकेटेड इनडायरेक्ट वाला जॉन्डिस होता है। अनकंजुकेटेड मतलब बिलीरुबिन बस प्रेजेंट रहता है। तो इसका प्रोग्रेशन जो है सेफेलोकॉर्डल होता है, सिर से पैर की तरफ। एंड अगर ग्रेटर देन 15 आता है तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, कंजुकेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट रहता है। देन पाम एंड सोल का जो है लेट प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि थिक स्किन होती है उसमें, फेस पे जल्दी हो जाता है थिन स्किन की वजह से। देन नेक्स्ट फोटोथेरेपी के बारे में देखें तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए की जाती है एंड डिस्टेंस ऑफ 30 to 45 मिनट्स रखा जाता है फोटोथेरेपी को। एंड एलईडी या CFL यूज़ किया जाता है इसमें, जिसका वेवलेंथ होता है 460 to 480 नैनोमीटर एंड ये UV थेरेपी होती है। तो फोटोथेरेपी में आई एंड जेनिटेलिया को कवर करना होता है एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन अम्बिलिकल वेन के थ्रू देते हैं एंड सिंगल या डबल सरफेस ये हो सकता है फोटोथेरेपी। देन SpO2 दैट इज़ ऑक्सीजनेशन का जो टारगेट होता है वो 92 होता है अगर हम उससे दे रहे हैं तो मशीन से। सो ये था नियोनेटल असेसमेंट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।